बस मेरी तो यही मांग है, मैं तो मैम आर्मी में जाना चाहता हूँ और इसके ऊपर ही वो करना चाहता हूँ मैम, इसके ऊपर ही कुर्बान होना चाहता हूँ, मेरी बस यही ख्वाहिश है। सब एक जैसे नज़र आते हैं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब एक जैसे लगते हैं और एक जैसा ही इस देश में लोगों को दिखना चाहिए, जब भी हमारा देश आगे और बढ़ेगा। मैं तो चाहता हूँ हर घर में तिरंगा लगे, हर दुकान पे भी तिरंगा लगे, देश में एकता बनी रहे, सब मिलजुल कर रहे। आज से लगा दिया तिरंगा, अभी चलेगा, ये लगा के ही रहेगा, हमेशा लगा, हमें शामिल लगा के रहूँगा, खराब हो जाएगा दूसरा लेके जाऊँगा। बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छा लगता है कि घर घर में झंडा लगेगा, ऐसा लगेगा देश एकता के उसमें बंध रहा है, एकता के सूत्र में बंध रहा है देश। आप वैसे देख रहे होंगे दिल्ली में भी हर चौराहे पे हर जगह तिरंगा लहरा है, तो इससे दिल्ली वासियों में एक अलग तरीके की वो है कि हर घर तिरंगा होना ही चाहिए। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया था। अब जिसके तहत हर घर तिरंगा अभियान का भी आयोजन देश भर में किया जा रहा है और इसमें सभी भारतीय जोरों शोरों से हिस्सा भी लेते दिख रहे हैं। इस अभियान को बढ़ावा देता दिख रहा है, हर घर तिरंगा अभियान जो है सरकार का, उसको बढ़ावा देता दिख रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका इस अभियान को लेकर क्या कहना है और ये सभी जितने भी तमाम प्रोडक्ट्स यहाँ पर हैं उस पर उनका क्या कहना है। मैम, क्या नाम है आपका? ऋतु शर्मा। ऋतु जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, हर घर तिरंगा जो मुहिम है, जो अभियान है, उसको आप किस तरह देखते हैं और इस पवेलियन का क्या मतलब? इस पवेलियन का मतलब ये हमारी हेड है, ये बताएंगे। ये एसएच ग्रुप से है, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ग्रुप में मेंबर्स हैं, तो ये बस हमारा इतना पार्ट है कि हम लोग यहाँ पे एक तो नो प्लास्टिक बैग्स यूज़ का जो है, पीछे लग भी रहा है बैनर, इसको प्रमोट करने आए हैं, तो इसलिए ये बैग्स रखे हैं हमने, ठीक है। उसके अलावा तिरंगा तो आपको पता है हमारा नेशनल फेस्टिवल है, तो इसे तो हमें प्रमोट करना ही करना है, इसको सारा अवेयरनेस तो है ही है कि घर घर तिरंगा जो मोदी जी ने कहा है तो वो हम करेंगे। बाकी ग्रुप मेंबर हैं हमारे, मतलब हेड है ये हमारी, हम लोग यहाँ पे ग्रुप चला रहे हैं, सेल कर रहे हैं मिनिमम प्राइस पे, मैन्युफैक्चरिंग यही हुई है एसएच ग्रुप के मेंबर्स के थ्रू, ठीक है। और भी जो है मतलब सेल्फ मेड चीज़ें जितनी भी हैं, जो अपने टैलेंट है कि अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए यहाँ रखे हैं मिनिमम प्राइस पे, तो उसके हिसाब से ही आप समझे कि मतलब कि प्रमोशन है ये जस्ट गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। मैम, अगर हम बात करें, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जितने भी छोटे जो उद्योगी हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है और स्मॉल बिजनेसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो ये कितना महत्वपूर्ण है? उसमें महत्वपूर्ण ये है कि अब ये हमारा हिंदुस्तान का तो ये पहचान राष्ट्रीय चिन्ह तो है ही, इसलिए हम ये घर घर झंडा फैला रहे हैं मोदी जी सरकार के कहने पे, कि मतलब ये है कि राष्ट्र की पहचान करें। कि कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग हैं कि अपने देश में रह के भी मान नहीं देते कि हम अपने इस देश में रह रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग इनको इसे फैला रहे हैं। और हम लोग स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए हैं, तो डीएम ऑफिस से हम लोग क्लोज है, वहाँ से ये कैंप लगवाया गया है हम लोगों को, तो उन्होंने हमें ये स्टॉल प्रोवाइड किया है, तो हम लोग ये सब कर रहे हैं। तो अगर हम इनके रेट्स की बात करें, जैसे प्रधानमंत्री के अगर हम बात करें तो उनकी सोच ये है कि कम से कम 1 करोड़ घरों में, बहुत बढ़िया, तो आप देख सकते हैं जिस तरह हर भारतीय आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। खुद सभी महिलाओं ने खुद ये तिरंगे बनाए हैं, अपने हाथों से खुद कपड़ा खरीद कर लाएँ, उसकी प्रिंटिंग करी और उसकी सिलाई करी, तो आप देख सकते हैं जिस तरह से सभी भारतीय ज़ोरों शोरों से इस साल स्वतंत्रता दिवस के 75 साल जो पूरे हो रहे हैं उसमें हिस्सा लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश दिख रहे हैं। और साथ ही अभी भी हम लोगों से जानेंगे, काफ़ी जनता यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हर घर तिरंगा अभियान को वो किस तरह से देखते हैं। क्या नाम है सर आप? ललित सोनी। सर, 75 साल पूरे हो रहे हैं स्वतंत्रता को, क्या देशभक्ति की भावना है आपके अंदर? और प्रधानमंत्री का जो अभी उन्होंने निकाला है कि हर घर तिरंगा, उस अभियान को किस तरह देखते हैं? बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं, हर बच्चों के मन में, हर लोगों के मन में देश के प्रति ऐसी भावना होनी चाहिए, हर घर में तिरंगा फहराना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए नहीं, हर रोज़ फहराना चाहिए लोगों के लिए, मतलब पूरे साल के लिए तिरंगा, साल के लिए ही ऐसा चलना चाहिए, ये ताकि लोगों को यूँ लगे कि हम भी अपने देश के साथ जुड़े हुए हैं।
साथ ही उनका कहना है कि जितने भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो उनका कहना है कि जितनी भी डीपी आप लगाते हैं, डिस्प्ले पिक्चर, उसमें तिरंगे की तस्वीर लगाएं तो वो जो है एकता दर्शाएगा। तो उस पर कैसे देखिए? बिल्कुल सही बात है। सब एक जैसे नज़र आते हैं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब एक जैसे लगते हैं और एक जैसा ही इस देश में लोगों को दिखना चाहिए, जब भी हमारा देश आगे और बढ़ेगा। बहुत बढ़िया बात करी सर आपने कि सबको एक जैसा दिखना चाहिए और जब तिरंगा सब एक जैसा लगाएंगे तो सब एक जैसे ही दिखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विनेश कुमार सोनी। विनेश कुमार सोनी जी, सबसे पहले तो मैं देखना चाहूँगी आपके हाथ में तिरंगा है जो आप लेकर आए हैं। आप देखिए कितना खूबसूरत रंग है इसका। क्या कुछ कहेंगे देश प्रेम की जो भावना है 75वीं वर्षगांठ पर, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं इस समय तिरंगा हाथ में? मेरे को बहुत गर्व है ये तिरंगा लेके। मेरे को जिस तरीके से ने यहाँ पे स्टॉल खुला हुआ है, ये लोग मैं तो चाहता हूँ हर घर में तिरंगा लगे, हर दुकान पे भी तिरंगा लगे, देश में एकता बनी रहे, सब मिलजुल के रहे। वही मोदी जी की है, वही हमारी भी है और सभी पार्टियों से भी यही कहना चाहेंगे, सब ये तेरा मेरा ये कुछ ना करे। ये बहुत अच्छी बात है। और ये अमृत महोत्सव हम जो 75वां मना रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। इसको हम मना दें, मतलब जाते जाते इसको खुशी से संपन्न करें, बस यही हमारी इच्छा है। बाकी तो देश में जो चल रहा है वो सब अच्छा चल रहा है, कोई किसी चीज़ से खतरा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। संविधान से ये फालतू की बातें होती है ये लोग जो करते हैं, बाकी सब बढ़िया है। देशवासियों को क्या देना चाहेंगे मैसेज, क्या बोलना चाहेंगे 75वीं वर्षगांठ पर? सबको बधाई देना चाहता हूँ मैं देशवासियों को कि सब खुश रहे, सब मिलजुल के रहे, यही कामना है हमारी। शुक्रिया सर, शुक्रिया। क्या नाम है आपका? लेखपाल। क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्वतंत्रता दिवस जो है पूरा देश मना रहा है, तिरंगे के रंग में रंग है, अच्छा चले, अच्छा रहे, अच्छा होना चाहिए, यही बधाई है हमारा। अच्छा, जो हर घर तिरंगा अभियान है उसको फिर कैसे देखते हैं? अपने घर पे लगाया तिरंगा? अपने घर में लगाया तिरंगा। अच्छा। आज ही लगाया अपने घर में, आज से लगा दिया तिरंगा। अभी चलेगा, ये लगा के ही रहेगा, हमेशा लगा? हमें समय लगा के रहूँगा, खराब हो जाएगा दूसरा लेके जाऊँगा। बढ़िया, हाँ, बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह से सभी देशवासी आपको दिख रहे हैं, जो जोश में दिख रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस जो है 75वीं वर्षगांठ है स्वतंत्रता दिवस की, सभी देशवासी जो हैं वो तिरंगे के रंग में रंगे हुए नज़र आ रहे हैं। मैम मेरा नाम अतुल है और मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब जो ये रोज़गार है, मतलब कैसे, कहाँ से और मतलब क्या, मतलब देखो जैसे 4 साल वाली भर्ती है, ठीक है, वो कर चुकी है, उससे क्या लाभ है? कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जनता वैसे भी भूखी मर रही है, रोज़गार है ही नहीं भारत देश में, कहाँ कोई भी कुछ भी नहीं लगा रहा। तो मैम इसलिए मैं तो ये मतलब अपनी ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार को मतलब वो करें, मतलब बढ़ोतरी दे और ज़्यादा से ज़्यादा काम को वो करे, बस। मैं जिस तरह 75 साल वर्षगांठ मनाई जा रही है स्वतंत्रता दिवस की, आपके हाथ में खुद तिरंगा है, तो क्या कुछ मांगे हैं? आप युवा हैं, क्या कुछ युवाओं की मांगों को आप सामने रख रहे हैं इस समय? बस मेरी तो यही मांग है, मैं तो मैम आर्मी में जाना चाहता हूँ और इसके ऊपर ही वो करना चाहता हूँ मैम, इसके ऊपर ही कुर्बान होना चाहता हूँ, मेरी बस यही ख्वाहिश है। और मेरे पापा भी मतलब यही बोलते हैं कि और कुछ नहीं करना, बस आर्मी के ऊपर जाना, क्योंकि मैम यही तो है जिसके ऊपर हम लड़ सकते हैं। मतलब अगर यही नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं होगा, भारत देश ऐसी गुलाम फिर से बन जाएगा अगर हम इसको ऊँचा नहीं लेकर चलेंगे तो। जी मैम, मैं तो बस यही बोल। आप आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं और अग्निवीर जिस तरह से योजना लाई गई है, वो आपको क्या लग रहा है उसके बारे में? मैम वो तो ठीक है, बट अग्निवीर मेरे को तो अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि हमारे इधर भी ये बोल रहे हैं कि जो बच्चों को उत्साह था 15 साल वाली में, बट अब नहीं रहा। वो ये बोलने लगे कि मतलब ऐसा क्या हुआ कि मतलब 4 साल में मतलब बंदा मतलब 3 साल 6 साल तक तैयारी करता है, 6 साल तक, और उसका 3 साल में भी अगर नंबर ना आए तो कोई चेस्ट में बाहर निकल जाता है, कोई टेस्ट में, ऐसे कैसे आ जाएगा मैम? बस यही बोला। और 3 साल की तो मैम वैसे भी वो होती है एनसीसी, मैंने एनसीसी कर रखी है, मतलब पहले एनसीसी करो फिर मतलब आर्मी के लिए वो करो, तो मैम 4 साल में तो कुछ भी नहीं होगा मैम, हमें तो मौका भी नहीं मिलेगा बॉर्डर पे जाने तक का। बस ये कहना चाहता हूँ मैम। मेरा नाम टीशा है। मैम कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री की इस अभियान को, जिस तरह उन्होंने कहा है कि हर घर तिरंगा इस बार 75वीं वर्षगांठ पर होना चाहिए? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है और तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, ऐसे मना करके ये नहीं कि इधर उधर फेंको, आप उसको बिल्कुल रिस्पेक्ट दो,
आपका नेशनल झंडा है वो। ये ज़्यादातर देखा जाता है कि स्वतंत्रता दिवस के बाद जो झंडे हैं वो ज़मीन पर पड़े। हाँ, बहुत मतलब डिसरिस्पेक्ट होती है उसकी, ऐसे फेंका जाता है उसे, कोई संभाल करके रखता नहीं है। खरीदने को तो लोग खरीद लेते हैं और फिर बाद में उसे अगले दिन फेंक देते हैं। ये बहुत गलत बात है और उसे ठीक से सहेज के रखना चाहिए। तो जिस तरह उन्होंने ये भी कहा है, सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि अपनी जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पर जो डिस्प्ले पिक्चर आप लगाते हैं, डीपी लगाते हैं, उसको आप तिरंगा वहाँ पे फ़ोटो लगाइए, वो काफ़ी ज़्यादा जो यूनिटी है वो दर्शाएगा। इस पर क्या सोच है आपकी? नहीं, बहुत अच्छी बात है, बट ये नहीं है कि आप दिखाने के लिए ही करें, उसे सही में होना भी चाहिए। मतलब आप मन से माने तब आप करें। हाँ, मन से मानना चाहिए उस चीज़ को। ये नहीं है कि उसे आप डिसरिस्पेक्ट करें, दिखा रहे हैं आप, बस दिखा कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। It's good for the youth, I think. फॉर द यूथ। जिस तरह डीपी भी लगाने के लिए बोला गया है कि कम से कम Each to his own, but it is good for your youth. I mean, it's not just this thing. It's good for the youth so that they can be more patriotic. थोड़ा सा अच्छा है अपने देश के लिए. Otherwise, each to his own. सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बॉबी। कैसे देखते हैं जो प्रधानमंत्री के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है 75वीं वर्षगांठ पर? बहुत बढ़िया है ये, बहुत अच्छा लगता है कि घर घर में झंडा लगेगा, ऐसा लगेगा देश एकता के उसमें बंध रहा है, एकता के सूत्र में बंध रहा है देश। तो इस तरीके से बांधते हुए जो ये है कि घर घर में झंडा लगेगा तो सबको अच्छा लगेगा, देश को भी अच्छा लगेगा और अपने राष्ट्र को भी अच्छा लगेगा। और साथ में 15 अगस्त का जो त्यौहार है उसको भी ऐसा लगेगा कि जो बहुत बढ़िया तरीके से मनाया है, बहुत अच्छे तरीके से मनाया है, जिससे ये लगेगा कि देश में सबको हार्दिक खुशी है, सब प्रसन्न है इस चीज़ से, सब चीज़ों को देखते हुए कि भी बहुत अच्छा अभियान चलाया गया है। लेकिन जिस तरह सोशल मीडिया का आजकल बड़ा दौर चल रहा है, हर चीज़ सोशल मीडिया के ज़रिए होती है, तो प्रधानमंत्री का ये भी कहना था कि डीपी पर भी आप अपने तिरंगा लगाएं, तो उसको कैसे देखेंगे कि देश प्रेम जो है डीपी के ज़रिए दर्शाया जाए? देश प्रेम को डीपी के तरह से दर्शाया जाना तो जरूरी ठीक भी है, मगर वो एक दिन के लिए मायने रखता है जी, खाली 15 अगस्त के लिए। अब आप सोचो परमानेंट को जमाए रखे तो परमानेंट तो कोई नहीं कर सकता, खाली वन डे तो जायज़ है। बाकी 15 अगस्त के लिए अगर जो सब डीपी पे अगर जिसको करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देश में एकता का प्रतीक होना का लगता है कि देश में एकता है, प्रतीक है एकता का, ये उससे कि अच्छी तरीके से की रहेगा कि भाई लगाना चाहिए सबको। सर क्या नाम है आपका? आयुष अग्रवाल। आयुष जी, पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 75वीं वर्षगांठ है, स्वतंत्रता दिवस जो है वो नज़दीक आ गया है, कैसे देखते हैं, कितनी खुशी है, देश प्रेम की भावना कितनी है अंदर? मन में प्रेम की भावना बहुत है, देश के प्रति अमृत महोत्सव है, बनाया जाएगा। देश पूरे स्वर्ण रूप में इसको बना रहा है और मोदी सरकार के उपलक्ष्य में ये बहुत अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है और बहुत अगर हर घर तिरंगे की अगर हम बात करते हैं, जिस तरह अभियान जो है शुरू किया गया है, उसको कैसे देखते हैं आप? ये बहुत आवश्यक है कि हर घर तिरंगा होना चाहिए और हर साल ऐसे ही बनता रहना चाहिए कि घर घर तिरंगा। आप ऐसे देख रहे होंगे दिल्ली में भी हर चौराहे पे हर जगह तिरंगा लहरा है, तो इससे दिल्ली वासियों में एक अलग तरीके की वो है कि हर घर तिरंगा होना ही चाहिए। और अगर हम डीपी की बात करें, जो सोशल मीडिया जो बहुत प्रभावित करता है आजकल लोगों को, तो उस पर कैसे देखेंगे जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो डीपी है उस पर आप तिरंगा लगाएं 15 अगस्त तक? ये एक अलग से फैशन में है अभी और ये ज़रूर होगा और ये डेफिनेटली 15 अगस्त को हो रहा है। देखेंगे तो इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड आपके व्हाट्सएप्स पे हमेशा आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा ये आपको। तो कोई मैसेज देशवासियों को देना चाहेंगे इस स्वतंत्रता दिवस के लिए? हर घर तिरंगा, जय हिंद। क्या नाम है? करण कुमार। करण कुमार जी, क्या कुछ बोलेंगे हर घर तिरंगा मुहिम को किस तरह देख रहे हैं? मैं तिरंगा की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तिरंगा हमारे भारत की शान है, आन बान है, लेकिन एक मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इसकी एक तिरंगा वाली बात आपने जो हर घर तिरंगा, ये ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको एक हर घर जो बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, रोजगार देने की भी वो कृपया करें प्लीज़, क्योंकि इतनी गरीबी पहले चरण पे आ चुकी है भारत देश के अंदर जिसकी कोई सीमा नहीं है। कोई रोड पर सो रहा है तो किसी के पास 10-10 मकान है, फ्लैट है 10-10, और कोई रोड पर सो रहा है, किसी के पास काम नहीं, यहाँ काम करे तो इंसान करप्शन बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में कोई बात करने को, डिस्कस करने को तैयार नहीं है। इस बेरोजगारी इस कदर पे आ गई, आदमी भूखा मरने तक की नौबत आ गई। कई लोगों ने मेरे सामने भी सुसाइड करी हुआ, मैंने भी कई लोगों के घरों में जाकर देखा है, आज भी वहाँ चूल्हे नहीं जल रहे। तो मेरी तो सरकार से यही गुजारिश है कि जैसे भी हो परिस्थितियों को ठीक करे, बेरोजगारी ख़त्म करे
और गरीबी जो इन्होंने बात की थी, सरकार ने कहा कि हम गरीबी हटाएंगे, तो उन्होंने गरीबी ख़त्म करी है। प्लीज़ मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द गरीब लोगों को रोज़गार दिया जाए और यहाँ से गरीबी ख़त्म करी जाए। मतलब आप कह रहे हैं जिस तरह से 75वें वर्षगांठ पर जश्न मनाया जा रहा है, वो जश्न तब मनना चाहिए था जब हर घर रोजगार हो, हर घर शिक्षा हो और सभी सुविधाएं हो। एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, पढ़ाई बहुत ज़्यादा जरूरी है और वो कई लोगों को मिल नहीं पा रही है पढ़ाई, क्योंकि गरीबी आज के महंगाई इतनी हो गई है। आदमी पहले घर चलाएगा कि बच्चों को अपने शिक्षित करेगा, तो आज के टाइम में हर एजुकेशन को कम करी जाए, उसके ऊपर निर्णय लिया जाए कि कम करा जाए, मतलब रेट है जो भी है। प्राइवेट स्कूलों को में इतनी फीसें हो गई हैं ज़्यादा कि हर कोई व्यक्ति नहीं पढ़ा सकता अपने बच्चों को, तो मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। थैंक यू, शुक्रिया। तो यहाँ आपने देखा लोग जितने भी हैं वो कुछ ना कुछ समर्थन में भी नज़र आ रहे हैं कि हर घर तिरंगा जो अभियान चला है उसके समर्थन में है, और कुछ लोगों की मांग ये है कि हर घर तिरंगा मुहिम से पहले हर घर रोज़गार ज़रूरी था, हर घर शिक्षा ज़रूरी थी। अब आपका इस वीडियो को लेकर क्या कहना है और आप हर घर तिरंगा की इस अभियान को किस तरह से देखते हैं, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन याशिका के साथ मैं इशिका, हिंदुस्तान दर्पण।